हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 3 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए हम लोग वीडियोस में चलते हैं। ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। ब्रीथिंग इज एन important life process that occur in other animal as well. ब्रीथिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हम लोग के लाइफ के लिए। ये सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, बाकी एनिमल्स में भी ये प्रोसेस होता है। Different animal have different respiratory organ that help in breathing and exchange of gases. और हर एनिमल का अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ताकि वो सांस अंदर बाहर कर सके या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके। As you read on, notice how the structure of the breathing become more complex with the exchange in size of the organism and the environment they live in. हम लोग इस लेसन में अभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे जैसे एनिमल्स का साइजेस बढ़ जाता है, वो लोग का रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होते जाता है। और अभी इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग अपने एनवायरनमेंट से कैसे आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे वो रेस्पिरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमोबा एंड पैरामेसियम exchange gases through simple diffusion with the help of their outer covering. Unicellular organism जैसे कि एम्यूबा, पैरामेसियम, ये सब ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस को अपने स्किन के थ्रू, जो उसका आउटर कवरिंग होता है उसके थ्रू से ही वो लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म there are specialized structure present for breathing, such as some of these are skin, air hole, gill and lungs. और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो लोग का स्पेशलाइज रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज क्या ऑर्गन होता है, जैसे कि स्किन, एयर होल, गिल और लंग्स। ब्रीथिंग इन अर्थवर्म। अभी हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग अर्थवर्म में कैसे ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। अर्थवर्म लिव्स इन सॉइल। हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म मतलब केचुए। केचुए कहाँ पे रहते हैं? सॉइल पे, मिट्टी पे रहते हैं। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इज देयर मॉइस्ट स्किन। और अर्थवर्म का मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लोग का स्किन। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। और वो लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? सॉइल एयर स्पेस मिट्टी में बनते हैं, वहां से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि अर्थवर्म का प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस को। द थिन एंड मॉइस्ट स्किन ऑफ द अर्थवर्म हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अर्थवर्म का स्किन बहुत ही पतला होता है और मॉइस्ट होता है, मतलब ऐसे वेट भीगा हुआ होता है। और वो लोग के स्किन के थ्रू से ही वो लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। द ऑक्सीजन रिच एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्किन एंड रीच ऑल पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और ऑक्सीजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर क्या करते हैं? वो लोग स्किन के थ्रू से ही पूरे बॉडी पे डिफ्यूज होता है, पूरे बॉडी पे चला जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द बॉडी डिफ्यूजेस आउट ऑफ द स्किन। और कार्बन डाई रिच एयर क्या करते हैं? वो लोग स्किन के थ्रू से ही बाहर आते हैं। ब्रीथिंग इन कॉकरोच। कॉकरोचेस में ये ब्रीथिंग कैसे होता है? द इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस लिव ऑन लैंड। इंसेक्ट जैसे कॉकरोचेस कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस इज द ट्रैकिया। और कॉकरोचेस के मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकिया। कॉकरोचेस हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी। और कॉकरोचेस के साइड में ही छोटा छोटा ऐसा ओपनिंग रहता है, ऐसा ये वाला पिक्चर दिया हुआ है, ऐसा ही ओपनिंग रहता है, मतलब ऐसा होल के जैसे, ट्यूब के जैसे रहता है। और इस
के थ्रू से ही सांस एयर अंदर चला जाता है और इससे क्या कहते हैं, स्पाइरकल कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कॉकरोचेस में ब्रीथिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। Spiracles are tiny opening present on the side of a cockroaches which facilitate the entry and exit of air. स्पाइरिकल क्या है? स्पाइरिकल कॉकरोचेस के साइड में जो साइड पोर्शन में ऐसा टाइनी ओपनिंग्स रहता है और वहां से ही एयर अंदर या बाहर होता है। ट्रेकिया, a network of tubes-like structure carries oxygen-rich air from the spiracle to all part of the body. और ट्रेकिया क्या करता है? ये ट्यूब के जैसा है और ये नेटवर्क है वाला, नेटवर्क के जैसे पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है और ये क्या करता है? स्पाइरिकल से ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में पहुंचाता है और पूरे बॉडी से ही कार्बन डाइऑक्साइड एयर को कलेक्ट करके वो स्पाइरिकल के थ्रू से ही बाहर निकालते हैं। ब्रीथिंग इन फिश, अभी हम लोग देखेंगे मछली में रेस्पिरेशन कैसे होता है। एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड गिल। एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहता है, वो लोग कैसे मतलब सांस लेते हैं, वो लोग का स्पेशल क्या होता है? ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए और उससे गिल कहते हैं। These gill help them obtain the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide from their body into the water. और वो लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है वहां से ही वो लोग को ऑक्सीजन मिलता है और वो लोग अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं पानी में ही। और ये सब पॉसिबल है वो लोग का गिल और वो ये ऑक्सीजन वो लोग के बॉडी में पहुंचता है गिल के थ्रू से। टू फैसिलिटेट दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पासेस थ्रू देयर गिल। और ये प्रोसेस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? अपने मुंह से वो लोग वाटर को अंदर लेते हैं और गिल के थ्रू से पास करते हैं। द वाटर with dissolved oxygen entered the mouth of the fish. वाटर जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो पानी वो लोग अंदर लेते हैं, फिर वो वाटर पास करता है किससे? गिल के थ्रू से। मुंह से पानी को अंदर लिया और यहाँ से वो लोग गिल के थ्रू से वो लोग निकाल दिया। फिर गिल के आसपास क्या देखते हैं हम लोग? ये सारा ब्लड वेसल घिरा हुआ होता है और वो ब्लड वेसल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, गिल जब ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो ब्लड वेसल फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और गिल ढका हुआ होता है ऐसा फ्लैप से, इसे ये फ्लैप गिल को प्रोटेक्ट करता रहता है। The gill facilitate the passage of oxygen into the blood vessel present around them and send it to all part of the body. The carbon dioxide from the body mixes with the water and is released through the gill. और क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि गिल के आसपास जो ब्लड वेसल है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी ले लेता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है और पूरे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके ही थ्रू से, गिल के थ्रू से ही बाहर आता है। अभी हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग इन फ्रॉग में यानी मेंढक में ब्रीथिंग कैसे होता है। Amphibians such as frog have different way of breathing depending on whether they live on land or water. फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है और वो लोग का ब्रीथिंग प्रोसेस डिपेंड होता है वो अभी कहाँ पे है। अगर वो पानी में है तो डिफरेंट होगा वो लोग का रेस्पिरेशन सिस्टम और अगर वो लैंड में है तब उन लोग का रेस्पिरेशन ऑर्गन भी अलग होता है। An adult frog use lungs and moist skin as its chief respiratory organ. और एक एडल्ट वयस्क
फ्रॉग, मेंढक, दो ऑर्गन वो लोग यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक है लंग्स और एक है वो लोग का स्किन। ए टेडपोल ऑन द अदर हैंड हैज गिल फॉर रेस्पिरेशन। और टेडपोल क्या करते हैं, टेडपोल मतलब मेंढक का बच्चा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेस्पिरेट करता है वो लोग के गिल की मदद से। नीचे दिया हुआ है टेडपोल लिव इन वाटर। टेडपोल क्या करता है, वो लोग पानी में रहता है। Like fish, they use gill to absorb the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide from their body. टेडपोल भी मछली की तरह क्या करता है, वो लोग गिल के थ्रू से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और जो पानी में डिजोल्व होता है और अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे मेंढक, वयस्क मेंढक क्या करता है। Frogs depend on their moist skin for the exchange of gases when they are underwater and during winter. वो लोग मेंढक लोग क्या करते हैं, जब वो लोग पानी में होता है तब वो लोग क्या करते हैं, अपने स्किन के थ्रू से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और जब ठंडा होता है, ठंडा का मौसम विंटर सीजन में, वो लोग अपने स्किन से ही वो लोग रेस्पिरेट करते हैं। फ्रॉग यूज देयर लंग्स टू ब्रीथ व्हेन दे आर ऑन लैंड। और फ्रॉग जब लैंड में होते हैं तब वो लोग क्या करते हैं, अपने लंग्स यूज करते हैं। हाउएवर अनलाइक ह्यूमन, फ्रॉग डू नॉट हैव डायफ्राम। ह्यूमन के जैसे वो लोग का फ्रॉग का डायफ्राम नहीं होता है। They puff their throat region which help to expand their lungs and take in air. वो लोग क्या करते हैं, अपने गले को ही वो लोग फुला लेते हैं और अपने लंग्स को एक्सपांड करते हैं, बड़ा करते हैं ताकि अंदर जा सके। When the throat region deflated, the air is released out. जब डिफ्लेटेड मतलब फ्लैट हो जाता है, अंदर चला जाता है, तब क्या होता है, वो लोग एयर को रिलीज करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है। वी लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल। अभी हम लोग पहले ही लेसन के पहले ही हम लोग देखे हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल्स में कैसे होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ऑल्दो प्लांट एंड एनिमल डिफर फ्रॉम वेरियस वे, देयर नीड टू respire to produce energy from food remain the same. Plant का respiration system animal से अलग होता है, पर फिर भी दोनों को रेस्पिरेशन जरूर, ताकि वो लोग फूड प्रोड्यूस कर सकते, या फिर फूड के लिए, खाने के लिए या फिर एनर्जी के लिए वो लोग को रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। The main organ of for respiration in plant are stomata and lenticel। और प्लांट्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए वो लोग का मेन ऑर्गन है स्टोमेटा और लेंटिसेल। Along with this, the root of the plant absorb the air around the soil. Respiration enable plant cell to release energy from the food prepared by the process of photosynthesis. सिर्फ स्टोमेटा ही नहीं, रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा या लेंटिसल ही नहीं, उसके लिए प्लांट का रूट भी हेल्प करता है। प्लांट का जड़ वो लोग क्या करता है, सॉइल पार्टिकल में जो ऑक्सीजन होता है उसे वो लोग खींच लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही वो लोग क्या करते हैं, प्लांट एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी। और रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है जब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड प्रिपेयर होता है उससे भी वो एनर्जी रिलीज करता है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा क्या है, वो पत्ते का जो निचला भाग है वहां पे क्या छोटा छोटा ऐसा छेद जैसा होता है, वो उसे ही क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो स्टोमेटा ही ये एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज में हेल्प करता है। ऑक्सीजन एंटर द प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट थ्रू डिफ्यूजन। और
ऑक्सीजन एंटर क्या ये छेद से ही स्टोमेटा के हेल्प से ही क्या होता है अंदर चला जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट थ्रू डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेंटिसेल का काम क्या है? लेंटिसेल आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द बार्क ऑफ द वुडी स्टेम ऑफ द ओल्ड ट्री। जब जो पुराना पैर होता है, जो पुराना पैर होता है छोटा छोटा ऐसे ब्रांचेस में ऐसा छोटा छोटा छेद होता है, उस छेद से ही उसे ही लेंटिसेल कहते हैं। और these pores allow oxygen, carbon dioxide and water vapor to enter to exit the plant body through diffusion। और ये पोर्स के मदद से ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ये सब अंदर बाहर होता है। When the root of the plant are in waterlogged soil, जब एक पौधे का रूट मतलब जड़ ऐसा मिट्टी में है जहाँ पे पानी ज्यादा है, तब वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देता है या फिर ऑक्सीजन वो लोग नहीं ले पाते हैं। उस टाइम में वैसे कंडीशन में क्या होता है, in such condition the root of the cell perform anaerobic respiration to obtain energy। और ऐसे टाइम में क्या होता है, रूट क्या करता है, anaerobic respiration करते हैं ताकि वो लोग एनर्जी ऑब्टेन कर सके। Two important process that occur in plant are photosynthesis and respiration। और प्लांट में दो प्रोसेस बहुत जरूरी है, एक है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। दीज प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट। और ये दो प्रोसेस ही एक पौधे को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। Let us understand how these process are different from each other। अभी हम लोग समझते हैं कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कैसे अलग है। Photosynthesis, respiration। Photosynthesis, these process occur during day only in presence of sunlight। photosynthesis तभी ये हो सकता है जब सनलाइट हो, सूरज की रोशनी मौजूद हो, और ये दिन के भाग में ही होता है। रेस्पिरेशन कब होता है? दिस प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। रेस्पिरेशन होता है दिन को भी और रात को भी। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। ये फोटोसिंथेसिस में होता है। अभी रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन photosynthesis, carbon dioxide combined with water is to produce glucose food for plant। अभी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कंबाइन होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और ये प्लांट का खाना है। और ऑक्सीजन कंबाइन विद ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ प्लांट। और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है ताकि एनर्जी रिलीज कर सके, और ये प्लांट के ग्रोथ और प्लांट के रिपेयर में हेल्प करता है। मैं आज का वीडियो में यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो को पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।